हम आपकी शरण में आए ज्ञान लेने, आप बोलते हो कि जाओ। इसीलिए कह रहा हूं कि जब तुम बात करने जाओगे तो ध्यान से सुनोगे। फिर मार पड़ी, क्योंकि कितने क्या करते थे, ऐसे से बैठकर कैसेट भरते थे क्या। एक से पूछा क्या लिखा है, क्या बोला है उसमें, क्या एक लाइन वहां की, एक लाइन वहां की, पूरी गड़बड़ कर डाली। बोला किसी को सुनाना है क्या जाकर तुमको। मैं आप ही कहते हैं कि कार्य करो तो भूल जाते हैं। बोला कार्य तो करो, पर पहले तेरे पास माल जमा हुआ है, वही तो हम करने बैठे थे, तो आप कहते हो कुछ। अरे पहले समझो, फिर अप्लाई करो, फिर सप्लाई करो। हर बात की वो बात, जल्दबाजी नहीं। वो भेजा गुरु ने उसको, जाओ, जो नहीं उस दिन बात माता ने बोली कि जाओ उसको जाकर संदेशा दे के आओ। भागा, खाना भी नहीं खाया, भागा भागा भागा, वहां जाकर हांफता हुआ पहुंचा उसके पास। उसने बोला आ गए हो, हाँ भेजा है ना आपको उसने, बताओ क्या। तो मैं भूल गया पूछना। वो तो मुझे भी नहीं पता है कि गुरु उनको क्या संदेशा देना था। तो बोला ऐसी जल्दबाजी भी नहीं, ऐसा नहीं कि हड़बड़ाहट में हम अपना गुरु से अपना पूरा हक लेना भूल जाए। आते भी हैं, मेहनत करके, जफाकशी करके, समय देते हैं पूरा, और हम पूरा माल न ले पाए गुरु से, पश्चाताप ऐसा होता है बाद में। पर जो ले चुके, पूछा एक ने विवेकानंद से, आपको अंदर में ये नहीं लगता है कि मैं जवानी में सन्यासी हो गया हूँ, सामने माल पड़ा और खा नहीं सकते हो, नहीं दुनिया सारी, और उसमें से कोई भोग तुम्हारे नसीब में नहीं है। एक गोल्डन कपड़े बोलते थे उसको, पता नहीं, ऐसे केसरी कपड़े पहनकर बस हो गए सन्यासी, और सब छूट गया तुम्हारा। विवेकानंद ने मुस्कुरा दिया। मौसम्बी रखी थी आगे, संतरा था, छीला, खाया, और उसका छिलका फेंक दिया। ये क्या किया, मेरे सवाल का जवाब दो। बोला ये जवाब है। कौन सा। तुम लोगों की संतरा या मौसम्बी बिना खाए गिर जाती है, मैंने खाकर उसका छिलका फेंका है। मैंने परमात्मा के इस राज्य का आनंद चख लिया है। छाछ पिए संसार, वो भोग उसका बचा खुचा दुनिया खा रही है। खाए भली। गुरु ने, अगर हमने गुरु से वो माल आकर लिया होगा, सत्य का, तत्व का, समय देकर, अंदर अपने लाइफ के प्रति कभी भी पश्चाताप नहीं रहेगा कि मैंने समय गंवाया। आए, गेन किया, लिया गुरु से, पूरा प्राप्त करके, और जिसको ये मिल गया वो निर्भय हो जाते हैं, निर्वैर हो जाते हैं, निराधार हो जाते हैं। दादा भगवान ने, गीता भगवान ने एक एक को निराधार बनाया। ऐसे नहीं जैसे बना कर किसी को आधार, पुतला, ये बैठे हैं तो मैं निश्चिंत हूँ, वो बैठी है तो वो तो सब खुश होंगे। माया का साधन है तो क्यों नहीं सारी दुनिया खुश है। ज्ञान उसके लिए तैयार करता है कि गाय है तो ठीक है, खाओ दूध पियो, माल खाओ, नहीं है तो गोबर उठाने से छूट गए। इसके लिए रेडी है कि गाय न रहे। गाय के होते हुए हर एक खुश है। कबीर से पूछा खुश हो, बहुत खुश हूं, गाय का दूध पी रहा हूँ, मक्खन खा रहा हूँ, मौज है। अच्छा, कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं ना, मंजले। मंजले, चोरी करवा दी गाय। आया,
दूसरे दिन देखा गाय नहीं है उसके पास, चोरी भी करवाई, आकर खड़ा हुआ। कबीर साहब कैसे हो? मजे में हूँ। गाय नहीं दिख रही है। दुख तो हुआ होगा तुमको, अफसोस होगा, दूध से वंचित रह गए। बोला गोबर उठाने से छूट गया। आए तो ईद न तो रोजो। ईद मनाओ, ईद में रोते हैं, रोजे में फिर और रोएंगे। और जब ईद है तो पूरी जमकर छक लो पूरा। तो ये इन जो है ना चक्रव्यूह फंसाएगा नहीं। मीन्स को ये खाली आर्ट आ जाए, सारे चक्रव्यूह को भेदना उसको आएगा। द्रोणाचार्य को सामने रखो चक्रव्यूह के सामने, वो घबराएगा? हजारों चक्रव्यूह को ऐसा 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 गुरु सच्चा हमें ये स्किल सिखाता है। कोई भी चक्रव्यूह तुम्हारे सामने जो हो माया का, ये तुम्हें रोना नहीं आएगा, दुखी नहीं होगे, परेशान नहीं होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, काटते काटते आगे बढ़ जाओगे। ट्रैम्फ, वे जीत जाते हैं माया को, मायापति हो जाते हैं। बोला उसको जिसको चाहिए नहीं कुछ, इच्छा गुलाम, मजबूर, डर पैदा कराती। तभी किसी से बात हो रही थी, जो छिपा ना पड़े ना वो पाप है। लेंदी प्रोसेस हो जाता है, हम अनेक बातों को छिपाते रहते हैं। तुम नहीं बताना, तुमने तो नहीं बताया। नहीं तो बोले जाकर सारी दुनिया में मैं ऊपर डंका पीटूं जा।